दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही प्रेरक होने वाली है। कहानी को अंत तक अवश्य पढ़ें। शिक्षा पर नैतिक कहानियां जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने व अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मनुष्य की सोच में बड़ा परिवर्तन लाकर उसका जीवन बदल देने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इसलिए इसी मकसद के साथ हम अपने YouTube चैनल पर ऐसी अनेकों तरह की ज्ञान से भरी हर उम्र के लोगों के लिए हिंदी कहानियां लाते रहते हैं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाएं। सोने चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है, उसे तो यह भी नहीं पता। यह कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। व्यापारी को बुरा लगा। वह घर गया व लड़के से पूछा, सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? लड़का पूरे विश्वास के साथ बोला, सोना पिताजी। पिताजी बोले, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली भी उड़ाई। लड़के के समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं, जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। उन्हें पता है मैं आपका बेटा हूं, इसीलिए वो मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि जो अधिक मूल्यवान है वह ले लो, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूं। सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं व मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। पिताजी बोले, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी फजीहत कराते हो व साथ में मेरी भी। लड़का हंसा व हाथ पकड़कर पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकालकर दिखाई, जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देख व्यापारी हतप्रभ रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से यह खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं, तो लेने दें। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के समझने से हम मूर्ख थोड़े हो जाएंगे। असल में हम क्या है वो हमें स्वयं पता होना चाहिए, उतना ही काफी है। अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूँ, अक्ल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है, वह समझा जाना अलग। स्वर्णिम मक्के का फायदा उठाने से बेहतर है हर मक्के को स्वर्ण में तब्दील करना। जैसे समुद्र सबके लिए समान होता है, कुछ लोग पानी के अंदर टहलकर आ जाते हैं, कुछ मछलियां ढूंढ कर पकड़ लाते हैं, व कुछ मोती चुन कर आते हैं। बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुन व्यापारी बेटे पर बहुत गर्व करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता, जब तक कि अपनी बुद्धिमानी से ऐसे अवसर को ना भांप लिया जाए जो फायदा पहुंचाए। अर्थात जल्दबाजी में आकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने पहले विचार करें कि ऐसा करने से मुझे क्या लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।